हेलो स्टूडेंट, डिटरमिनेंट पे आगे अपन ए इनवर्स के और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपके साथ ए इनवर्स का एक 3x3 का और अच्छा सा मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन करने की जो सॉल्व करता हूँ आपके सामने। जैसे मैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सरसाइज अपनी 4.5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अपने पास ए का वैल्यू है 100,330,52-1। इसका अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला अपने को मालूम होता है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ये 1 तो है ही, 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देता हूँ तो 302-1 रिमेनिंग। फिर सेकंड का साइन चेंज, सेकंड इस रो में इस कॉलम में है तो 305-1। फिर अपन आगे नेक्स्ट में आते हैं +0, 0 इस रो में इस कॉलम में है तो 3352। इनको तो सॉल्व करना ही नहीं है, केवल इसको करना है। ये -3 -0 मतलब -3 और ये 0 से मल्टीप्लाई होके फिनिश हो गए तो डिटर्मिनेंट ये आ गया -3। ठीक है, अब अपने को कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर को मैं C1, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। प्लस से स्टार्ट है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, साइन चेंज करना है आपको, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर वापस अगेन प्लस। तो देखिए ये अपन कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये जो है ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम है, तो अपने पास है 302-1। ऐसे ये सेकंड है तो 305-1। फिर ये थर्ड है 3352। फिर ये वाला गया और ये वाला गया 002-1। फिर ये वाला गया 105-1, 105-1। फिर ये वाला गया 1052, 1052। फिर 31 में आते हैं तो ये गया 0030। फिर 32 में आते हैं 1030, 1030। फिर लास्ट में आते हैं 1033, 1033। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे इंटू हुआ -3, ये इससे इंटू हुआ -3, ये इससे इंटू हुआ 6 माइनस, ये -3 तो बाहर माइनस के कारण +3। ये हो गया 6 - 15, तो 6 - 15 हुआ -9। फिर ये 2 0 है, किसी भी रो के सारे तो 0, ये -1 हुआ। फिर ये 2 हुआ लेकिन बाहर माइनस, ये 2 एलिमेंट 0 कॉलम के, ये 2 एलिमेंट 0 कॉलम के, ये 3 हो गया। ठीक है, सारा मामला अपन ने देख लिया है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि ये जो है एलिमेंट -3, 3, -9, फिर 0, -1, -2, फिर 0, 0, 3। इसका अपने को क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा -3, 3, -9। ये भी ऐसे हो जाएगा 0, -1, -2। ये भी ऐसे हो जाएगा 0, 0, 3। ये अपना एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे -1/3 लगा के ये अपना डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन 3x3 के अंदर।
3/3 आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अभी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर 3/3 का। ये मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स निकालते हैं। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपको मेंशन करा होता है एग्जाम में कि कौन से आप मेथड यूज करने हैं। अब जो है अपन आगे देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो अभी यहाँ पे अपन करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर जो है 11th क्वेश्चन देखिए आपका। 11th क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए का वैल्यू है 100, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए पे आऊँगा, तो मैं आपके सामने डिटर्मिनेंट ए पे आता हूँ। तो ये 1 है और ये 1 इस रो में, इस कॉलम में है, तो बाकी को लिख देता हूँ। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये 0 है, इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये 0, इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होके ऑलरेडी वो 0 हो जाएंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसको 1 तो बाहर है ही, इसको इससे किया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और इसको इससे किया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, जिसका वैल्यू 1 होता है और बाहर माइनस होने के कारण -1। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, -1 आ गया है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 आ गया। अब मेरे को कोफैक्टर्स निकालने हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज नहीं, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज नहीं, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज नहीं। ठीक है। अब देखिए मैं फर्स्ट एलिमेंट का निकालना हूँ, तो ये गया और ये गया, तो अपने पास आ गया यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। इसका वैल्यू भी निकाल देता हूँ साथ में। ये माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर -1 हो गया। दूसरे में आते हैं, ये गया और ये गया, तो यहाँ तो 0 0, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। किसी डिटरमिनेंट का पूरा कॉलम 0 है तो वो पूरा 0, रो 0 है तो भी 0 होता है। फिर थर्ड वाले में आते हैं, 0 में आएंगे तो ये दोनों तो 0 ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा, पूरा कॉलम 0 तो 0, प्लस माइनस का देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अपन 2 1 में आते हैं ना। 2 1 का मतलब ये गए है ना, ये आए तो 0 0 आ गए रो में, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, पूरा रो 0 तो फाइनली 0, पूरा रो 0। फिर सेकंड इसमें आते हैं, तो इसमें 1 0, यहाँ पे है 1 0 1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा, 0 माइनस कोस अल्फा। तो यहाँ पे इसको इससे इंटू किया तो माइनस कोस अल्फा ही अपना आंसर आ गया। ठीक है। अब 2 3 में आते हैं। 2 3 में जाएंगे तो ये गया और ये गया, 1 0 1 0 0 साइन अल्फा। अब सॉल्व करेंगे अपन तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन अल्फा आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस साइन अल्फा। फिर 3 1 में आते हैं। 3 1 में आएंगे तो ये गया, ये तो 0 बन जाएगा, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, पूरा रो 0 है तो फाइनली 0। फिर 3 2 में आते हैं। 3 2 का मतलब इसमें ये गया 1 0
1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो ये इससे इंटू हुआ तो साइन अल्फ़ा, बाहर माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा। फिर 3 3 में आते हैं तो ये गया और ये गया, 1 0 0 कोस अल्फ़ा, तो ये इससे इंटू हुआ तो कोस अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ से एडजॉइंट ए मेरे को मिल जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, मैं इनको लिख देता हूँ, रो वाइज लिखना होता है मेरे को हमेशा, 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करूँगा तो एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा -1 0 0, ये भी ऐसे हो जाएगा 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये एडजॉइंट आ गया। अब मेरे को निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर -1 का डिवाइड करना है, सब में -1 का डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कोस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये 0, ये साइन अल्फ़ा, और ये माइनस कोस अल्फ़ा आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। एकदम करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड है। उसके बाद में मैं 12 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन 12, इसके ऊपर मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन 12 क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन 12 जो है वो ये है, ए इक्वल टू अपने पास है मैट्रिक्स 3 5 3 7 2 5, और बी मैट्रिक्स अपने पास है 6 8 7 9, ये अपने पास है। और अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं आपको सारी चीज़ें सेपरेटली करके बताता हूँ। सबसे पहले तो उसको ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे निकालूंगा, ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 7 2 5 मल्टीप्लाई बाई बी 6 8 7 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू अपने पास हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो ये हो गया 18 प्लस 49, ये हो गया 18 प्लस 49। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो ये आपका हो गया, सेकंड कॉलम से करेंगे 24 प्लस 63। अब इसको इससे करते हैं तो ये हो गया 12, और इसको इससे करेंगे, एक एलिमेंट एक से ही होना है, प्लस 35। ऐसे सेकंड कॉलम से करूँगा सेकंड रो को तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 हो गया और ये हो गया 45। अब देखिए ए बी का वैल्यू जो अपने पास आया कितना हुआ, ये 59 और 8 अपना हो गया 67, ये कितना हो गया 7 और ये 87, ये 7 और 5 नहीं 4 47, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आपका हो गया 1 और 4 और 1 5 और 6 61, ठीक है, ये अपना आ गया। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालना हो तो उसका पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालूंगा कि फर्स्ट का और लास्ट का प्लेस चेंज कर दूंगा, 61 यहाँ पे 67 यहाँ पे, और इन दोनों के मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 67 इंटू 61
और -87 इंटू 47, ये अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई अपने को करना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गया ये, आप करिए मल्टीप्लाई और मैचअप करिए फटाफट। टोटल इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आता है आपका? तो ये आपका आया होगा 4087 माइनस 4089। तो डिटर्मिनेंट ए बी आपका आ गया -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी लगाते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए बी कैसे निकलेगा? ए बी का वही करना है, फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर देना है। तो ये 61, ये 67, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -87 और -47। और अब ए इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए, किसी का भी एडजॉइंट, और उसमें उसका डिटरमिनेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ए बी का कैसे करूँगा? ए बी का इन्वर्स कैसे निकालूंगा? ए बी का जो एडजॉइंट है 61 -87 -47 67, और इसके अंदर मैं डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 इक्वल टू बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स के लिए पहले बी का एडजॉइंट निकालता हूँ। बी ये रहा, इसका एडजॉइंट के लिए फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज करना है 96, और इन दोनों का साइन चेंज करना है, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? इसको इससे करेंगे 54 -56, तो ये आपका आ गया -2। तो यहाँ पे लग जाएगा -2, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसको इससे किया 50 और -14, तो ये तो 1 आया, 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। तो ये हो गया 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन चेंज, -7 और -2। अब देखो थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। -1/2 को तो बाहर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सिंगल एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया? +16 हो जाएगा ये। ऐसे इसको इससे करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, -63 और -24। ऐसे इसको इससे करेंगे तो -35 और -12, और ये इससे होगा +49 और +18। तो ये -1/2, ये 5 और 6 1 और 4 1 5 और 61 आ गया, ठीक है। ये 7 और 6 और 2 8 -87 आ गया। ये 7 और 3 और 1 4 47 आ गया माइनस का। और ये कितना हो गया? 10 ऐड की तो 59, 50 67। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो अपने पास सेम आ रही हैं क्या, ये पता कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट भी -2 आया था, मैंने यहाँ -2 नहीं लगाया। तो ये 61 -87 -47 67, ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये जो
क्राइटेरिया क्लियर है, ये क्वेश्चन अपना सही हो गया है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 13th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन क्या है अपना कि अपना ए है 3 1 -1 2, ये अपना ए का वैल्यू हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर -5a + 7i = 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। सबसे पहले अपने को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, फिर इसकी हेल्प से अपने को ए इनवर्स निकालना है। ये एक ए इनवर्स का एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो है इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए का वैल्यू ये रहा 3 1 -1 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 1 -1 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9 -1, ये इससे हुआ तो 3 + 2, ये इससे हुआ तो -3 -2, ये इससे हुआ तो -1 + 4। तो अपने पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8 5 -5 3। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर का 8 5 -5 3 और -5, यहाँ पे मैं ए का वैल्यू कर देता हूँ। ये इक्वेशन है अपने पास, ए का वैल्यू पुटअप करता हूँ। ए का वैल्यू ये रहा 3 1 -1 2 और +7, आई का वैल्यू पुट कर देता हूँ। आई का 1 0 0 1 होता है 2/2 के लिए। तो ये 8 5 -5 3 और उसके बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास हो गया 15 5 -5 10 और 7 से कर दिया तो 7 0 0 7। अब ऐड वगैरह करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में सीधा ऐड होना है। 8 + का 7 + का 15 -15 0 प्लस का 5 0 -5 0 -5 + 5 0 7 3 7 + 10 10 -10 0, इसका मतलब 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया तो अपन अब इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 आ गया। इसकी हेल्प से अपने को ए इनवर्स निकालना है। वो ए इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए। इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे अभी अपना डिस्कशन होना है। अभी मैं आपको अलग कलर के मार्कर से ये चीज़ बताता हूँ, तो देखिए कैसे समझना इस चीज़ को। अगर आपको इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है ना, तो इसी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। ठीक है, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की 1 बचेगी, मतलब ए बचेगा। ये 5a × ए इनवर्स हो जाएगा, मतलब ए की 0 1 बच गया। 1 को अपन क्या बोलेंगे, आई बोलते हैं, और आई का मतलब 1 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा तो 7 ए इनवर्स को इधर छोड़ा, बाकी को मैं उधर ले गया, तो ये 5i इधर आके प्लस का हो गया और -a हो गया। तो 7 ए इनवर्स = 5 तो है ही, ये 1 0 0 1 और -a का वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कर दूँगा। तो ये 7 ए इनवर्स 5 से इंटू करा तो 5 0 0 5 और -a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू है 3 1 -1 2, तो ये 7 ए इनवर्स = 5 - 3 अपना 2 हो गया, 0 ये -1 हो गया, 0 ये +1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया। अब 7 का डिवाइड कर दूंगा तो ये 1/7 2 -1 3।
जब किसी की हेल्प से ए इनवर्स निकालना हो तो उसको उसी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जिसके हेल्प से ए इनवर्स निकालना हो तो अगर वो इक्वेशन 0 बन जाए तो उसको वापस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये इक्वेशन जो थी इसको मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये बात और ध्यान में रखना, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, अगर आई से ए इंटू होता है तो वो ए ही होता है, अगर ए स्क्वायर से ए इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो ए की पावर 1 ही बचेगी एब्सोल्युटली। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।